Hello everyone, I'm again here in front of you to discuss how to identify the electrical devices in series और parallel। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही important टॉपिक लाया हूँ जो कि किसी न किसी तरह से बोर्ड में पूछा जाता है। 10th के बोर्ड में भी पूछा जाता है और 12th के बोर्ड में भी पूछा जाता है। देखिए कि अगर हमें कुछ डिवाइसेस दे दें, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दे दें, तो पता लगाना है कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। जैसे मैं आपको सीरीज और पैरेलल में किस तरह से लगाए जाते हैं कोई डिवाइस को वो बतलाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक रजिस्टर है और एक तार जिसका रेजिस्टेंस कंसिडरेबल हो उसे रजिस्टर कहते हैं। ये रजिस्टर है, 3 रजिस्टर, एक 2 ओम का रजिस्टर, एक 5 ओम का रजिस्टर और एक 4 ओम का रजिस्टर। अब इस 3 रजिस्टर को हमें अगर सीरीज में लगाना है, पहला काम है सीरीज में लगा के दिखाऊंगा। सीरीज में कैसे लगाएंगे और फिर पैरेलल में कैसे लगाएंगे। सीरीज में लगाने के लिए हमेशा ख्याल रखना है आपको कि अगर दो चीज़ों को सीरीज में लगाएंगे तो एक तार के दो मुंह होते हैं, एक ये और एक ये। इस तार है और इस तार के दो मुंह, इधर और इधर, और इस तार के भी दो मुंह हैं, इधर इधर। अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ना है तो इस तार के एक मुंह से उस तार का एक मुंह ही जोड़ना है। तो सीरीज में लगा दिए ऐसे, एक मुंह से तार के इस मुंह से इस मुंह को जोड़ दीजिए तो ये सीरीज में आ गया। 2 ओम का रजिस्टर 5 ओम के रजिस्टर के साथ सीरीज में लगा है। तो सीरीज में यहाँ ख्याल रखना है आपको कि दो तार अगर सीरीज में लगाए हैं तो उन दोनों तारों का एक ही मुंह जुटा होगा। इसका एक मुंह इधर और उसका एक मुंह उधर। अब मान लेते हैं कि इसको भी इसी के साथ सीरीज में लगाना है, तो इधर लगाओगे तो उसके एक मुंह को इधर ला के जोड़ो, और उधर लगाओगे तो उसके एक मुंह को इस तार के एक मुंह को उधर ले जाके जोड़ो। तो 3 रजिस्टर को सीरीज में लगाना है। तो पहले दो तो सीरीज में लगे हैं, 2 ओम का रजिस्टर और 5 ओम का रजिस्टर सीरीज में ऑलरेडी है। अब तीसरा जो सीरीज में ज्वाइन करना है इन दोनों के साथ, तो उसके भी दो मुंह हैं, हर तार के दो मुंह होते हैं। एक मुंह उसके साथ जोड़ देंगे और अगला मुंह अलग रख देंगे। तो ये 4 ओम का रजिस्टर अब इन दोनों के साथ सीरीज में है, यानी कि ये तीनों के केवल एक ही मुंह जुटे हैं। तीनों के एक मुंह जुटे हैं, अगले मुंह अलग अलग हैं, इसीलिए इस तीनों को तारों को कहा जाएगा ये सीरीज में लगे हैं। समझ गए बात? अच्छा, पैरेलल में लगाना हो तो याद रखना कि इन तीनों तारों को पैरेलल में लगाना है। तो तीनों तारों के एक मुंह एक साथ एक जगह, तीनों तारों के एक मुंह एक जगह और तीनों तारों को अगला मुंह भी एक जगह, तो ये पैरेलल है। जैसे कि पहला तार का एक मुंह इस यहाँ रख देते हैं, अगले मुंह को इधर रख देंगे। पहला तार ये मान लेते हैं 2 ओम का, इसका एक मुंह इधर है, अगला मुंह उधर है। अब इस तार को अगर इस तार के साथ पैरेलल में जोड़ना है तो इसके एक मुंह को आप इसके साथ रखिए और अगले मुंह को अगले कोने पर रखिए उसी के साथ। तो 5 ओम का उसके साथ किस में लग गया? पैरेलल में। अब तीसरा को भी पैरेलल में लगाना है उन दोनों के साथ, तो उसको भी क्या कीजिए, पहले मुंह इन दोनों के जहां पर है, जैसे दोनों के मुंह यहाँ पर है तो इसका एक मुंह ला के यहाँ जोड़ दीजिए और एक मुंह ले जाके अगले जहाँ पे स्थान पे जो उसके रखे गए हैं तार के मुंह वहां ले जाके जोड़ दीजिए। तो ये 4 ओम का। इस समय ये तीनों किस में जोड़े गए? पैरेलल में। पैरेलल की पहचान क्या है कि एक ही जगह जितनी चीजें पैरेलल में लगाई गई हैं उन सभी का एक मुंह वहां पर होगा, अगला मुंह भी साथ होगा। एक मुंह भी साथ, अगले मुंह भी साथ, एक किनारे साथ, अगले मुंह भी एक साथ, अगले किनारे भी एक साथ। और सीरीज का क्या है? सीरीज में है कि केवल एक तार के एक किनारे से अगले तार का केवल एक किनारा, और इसका एक किनारा इधर, उसका दूसरा किनारा उधर। ठीक, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और किसी भी सर्किट में आपको पता करना हो कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो आप पता करिए कि क्या सबके किनारे, पहले किनारे एक साथ हैं और अगले किनारे भी एक साथ हैं। अगर ऐसा है तो वो पैरेलल में है, और अगर केवल 2 तारों या 3 तारों का एक ही किनारा जुटा है तो वो सीरीज में है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।